औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो मुशर्रफ गुजरात था, उसने बहुत दावे किए थे कि वो 300 सीटें लेगा, लेकिन वहाँ भी अवाम ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और उसे मनचाही फतह ना मिल सकी। कांग्रेस ने उसे खूब टक्कर दी। हालांकि मोदी ने जो है कौमी ख़जाने से पैसा अंधाधुंध बहाया। वहाँ पर उसने कम से कम रोज़ाना के, जब से वो हुकूमत में आया, 71 लाख के रोज़ाना के मुख्तलिफ वो एड्स देता था, जिसमें उसकी अपनी तस्वीर होती थी और अपना बयान होता था। चाहे वो ऐड गूगल पर चले, चाहे व्हाट्सएप पर चलें, चाहे अखबारात में चलें, चाहे टीवी पर चलें। इस लिहाज से उसने करोड़ों रुपया जो है वो बहा दिया। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये वाला उसने फार्मूला अपनाया कि आउट ऑफ साइट नहीं होना, अवाम के दिलों पे रहना है, उनकी नज़रों में रहना है। लेकिन उसने देखा कि फिर मोदी ने कितनी करप्शन की, कितने मामलात किए। वहाँ पर उसने अखंड भारत के नाम पर मुसलमानों का कत्ले आम किया। अक़लियतों को जो है वो उसने बिल्कुल दीवार से लगा दिया। वो बड़ी जो है इस वक्त मगरूर अंदाज में चल रहा था। वो कह रहा था कि फिर एक दफ़ा जो है वो फिर वज़ीर आज़म बन जाएगा भारत का। लेकिन वहाँ की अवाम हक के लिए खातिर खड़ी हुई और उसने सच का साथ दिया। आपको मालूम होगा कि वहाँ पर राहुल गांधी ने एक पैदल मार्च की थी जो कई महीनों पर मुहित थी, और वो भारत के हर कोने कोने में गए, पहाड़ी इलाकों में गए, और उसकी वजह से उनका बड़ा मोमेंटम बना। अब वहाँ पर यह हो रहा है कि वहाँ पर जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने मोदी को और राहुल गांधी को एक डिबेट में बुलाया है। ये डिबेट आपने देखी होगी अक्सर, जिस तरह के अमेरिका में होती है। वहाँ पर उन्होंने डिबेट में बुलाया है, मुख्तलिफ सवालात होते हैं, इजहार ख्याल होता है। वहाँ पर यूं तो इन्होंने राहुल गांधी को जो है पप्पू पप्पू सियासतदान कह के बेतहाशा बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अब जब डिबेट पे बुलाया है, वो डिबेट पर आ जाते हैं। राहुल गांधी तो पहले ही से एग्री हैं कि वो आ जाएंगे, लेकिन मोदी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जो है वाज़ेह जवाब नहीं आया। वहां पर आते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी अलहदा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि अवाम के लिए कौन सा अच्छा लीडर और कौन सा काबिल लीडर है। मोदी ने वहां क्या बेचा, कमाल किया, हैरानगी की कि ऐसे भी कोई कर सकता है। उसने कहा कि मैंने मुल्क और कौम के लिए अपनी बीवी छोड़ दी। उसने कहा कि मैंने अपना परिवार खानदान छोड़ दिया। उसने कहा मैं तो चाय बेचने वाला था, मैं ट्रेन के डब्बे में सोता था। मगर देखें आप उसकी हरकतें जो है, वो कैसे ट्रेन के डब्बे में सोता था, वो कैसे चाय बेचने वाला था, जो लाखों के सफर करता है जहाजों पर, जो 1,40,000 रुपए से जायद की जो है वो ऐनक लगाता है आंखों पर, ये कैसा चाय बेचने वाला है। फिर आप देखें वहां के इंडियन अखबारात उठाकर देखें कि अगर उसने 8 घंटे में 4-4, 6-6 अपने जोड़े बदले हैं, जैसे कोई ड्रेसिंग शूट हो रहा है, जैसे कोई मॉडलिंग हो रही है, इस तरह से वो करता रहा और अवाम को धोखा देता रहा। लेकिन फिर अवाम की वहां आंखें खुली। भारत का एक यूट्यूबर जो है धरतेव राठी जो है, उसका आप यूट्यूब चैनल देखें, उसने जो है मोदी का रख के ऑपरेशन कर दिया है। उसके तन से उसने कपड़े अलहदा कर दिए हैं। बिल्कुल उसने बता दिया है कि मोदी किस तरह इस मुल्क का डिक्टेटर बनना चाहता था। वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है इंडिया का, और उसने एक एक चीज सबूत के साथ किया है, और मिलियंस में उसके घंटों में जो है वो व्यूज जाते हैं। वो अपनी एक यूट्यूब वीडियो में कहता है, व्लॉग में कहता है कि मुझ पर मुख्तलिफ किस्म के इन लोगों ने इल्जामात लगाए। मुझे कुत्ता कहा, मुझे बिल्ली कहा, मुझे कभी कहा पाकिस्तान का एजेंट है, कभी इन्होंने कहा कि चीन से जो है फंडिंग होती है, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा तो कल आने वाली नस्लें या मेरी औलाद मुझसे पूछेगी कि पापा आपने इस मुल्क और कौम के लिए क्या किया। तो आज मैं ये बता के जा रहा हूं कि मैं जितने अपने हैसियत थी, मैंने उस हैसियत में आवाज़ उठाई और हक की खातिर आवाज़ उठाई और अवाम में अवेयरनेस पैदा की, और फिर अवाम ने साथ दिया। और आज अवाम ने मोदी को इस तरह निकाल के फेंका है कि वो इत्तेहादियों के मरहूने मिन्नत है, वो अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जो है वो उभरते हुए सियासतदान के तौर पर सामने आ रहे हैं और अवाम में बेतहाशा पजीराई हुई है। बात असल ये कहने की है कि भारत में जो है आज़ादी है,
तकरीबन वहाँ पर एक अरब लोगों ने जो है तकरीबन उन्होंने वोट कास्ट किया है, और उसमें जो है मेजॉरिटी जो है वो इस मोदी को हासिल नहीं हो सकी, जो कहता था मैं चाय बेचने वाला हूँ। दरअसल में इसने अवाम को धोखा दिया, फ्रॉड किया, मुल्क को लूटा, खजाने को लूटा, झूठ बोल बोल कर सारा कुछ किया। आप उस यूट्यूबर की वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी आज़ादी है और किस तरह बोला जाता है। दरअसल ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि हम आपको अपने पाकिस्तान की सियासत के सुनहरियों के बारे में भी बताना चाहते हैं, मद्दे मुकाबिल रख के कि आज वो मोदी जो कहता था कि अखंड भारत बनाएगा, आज उसे उन्हीं दल्लतों ने, उन्हीं अक़लियतों ने, उन्हीं मुसलमानों जिन पर उसने जुल्म के पहाड़ तोड़े, जहां मकबूजा वादी को उसने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाकर रख दिया, उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया है। अब वो इत्तेहादियों के मरहून मिन्नत है और यूं उसके हुकूमत के ऊपर तलवार लटक रही है। वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकता, गो कि वो हुकूमत बना लेगा, लेकिन आने वाले अगली हुकूमतों में बहुत मुश्किल है कि आगे उसकी हुकूमत आएगी और ये हुकूमत भी उसकी मरहून मिन्नत रहेगी। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। क्या हमारे यहाँ सियासतदानों ने खजाने को इसी तरह नहीं लूटा? क्या इसी तरह इन्होंने लूट मार नहीं की? क्या हमारे भी यहाँ सियासतदान इसी तरह मॉडलिंग में और जोड़े बदलने में और कपड़े बदलने में और तस्वीर कशी में और टिकटॉक में, क्या इसी में मसरूफ नहीं है? मुल्क और कौम के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। फिर यहाँ पर जो है आवाज़ को किस तरह सलब किया जाता है, बोलने वाली ज़ुबान को किस तरह बंद किया जाता है, लिखने वाले कलम को किस तरह तोड़ फोड़ दिया जाता है, अखबार नवीसों को किस तरह जो है उन्हें दबाव और प्रेशर का सामना करना पड़ता है, यहाँ से लोगों को उठा लिया जाता है, फिर उनकी ज़ुबान बंदी कराई जाती है। लेकिन देखें, जो चाहे वो हमारे कोलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, लिखारी हैं, कलमकार हैं, एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, एंकर हैं, जो है अपने अपने हक जो है वो अदा कर रहे हैं। हम भी आज अपना हक यहाँ अदा कर रहे हैं, लगातार अवाम को बता रहे हैं कि उन्होंने हक का साथ देना है, वोट का साथ देना है, उन्हें सौबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। उनका एक लीडर जो सिर्फ मुल्क और कौम के लिए अंदर है, वो कहता है कि मैं अगर कैद काट रहा हूं तो अपने मुल्क और अवाम की खातिर, कौम की खातिर काट रहा हूं, उसे वरना किसी चीज़ की कमी नहीं है। रात के अंधेरे में मिलने वाले अपने मुंह काले करके जो उसके पास जाते हैं वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने अगर बात करनी है तो मुल्क और कौम की खातिर करनी है, मैंडेट की खातिर करनी है, सियासी कैदियों की खातिर करनी है, लेकिन ये लोग फौरन उससे भाग जाते हैं। दिन के उजाले में जो है उस पर तीर बरसाते हैं, रात के अंधेरे में जो है उसकी मिन्नतें की जाती हैं। ये है मुनाफाना चाल, ये है पाकिस्तान की सियासत। क्या यहाँ पर भी इश्तिहारात की मद में इसी तरह हुकूमत ने पैसे नहीं बहाए? क्या अखबारात के फ्रंट पेज जो है नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पहले खरीदे गए और उस पर वज़ीर आज़म लिखा गया? उस दौर का वज़ीर आज़म बना था गो, मगर इन्होंने पेड कंटेंट लगाया गया आवाम को धोखा देने के लिए। फिर आप ये देख लें कि अभी जो था 28 मई जब आया, उसमें जो था मई जब आया, जब एटमी धमाके किए गए, तो उसमें क्या किया गया? उसमें सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई सबसे बड़ी, शहबाज शरीफ को एक छोटा सा कहीं दिखाया गया। असल जो खालिक था वो था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, क्या उनको दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। भुट्टो की एक ब्लर सी तस्वीर लगाकर पीछे लगा दी गई। क्या ये जुल्म नहीं था? क्या ये समझते हैं कि इनकी तस्वीर नजर आएंगी जहां जहां वहां पर अवाम उन्हें चाहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस वक्त भारत में क्या, इस रीजन में क्या, पूरी दुनिया में क्या, जो इस वक्त सबसे बड़ा एटम बम से भी खतरनाक हथियार जो अवाम के हाथ लग चुका है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने भारत में भी मोदी की काया पलट कर रख दी, उसे तलपट कर दिया, उसे मर्जी की हुकूमत नहीं बनाने दी। अवाम में अवेयरनेस पैदा की, हर व्लॉगर ने, हर यूट्यूबर ने, हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अपना अपना हिस्सा डाला और कौम के सामने हकायक रख दिए। यही कुछ हमारे पाकिस्तान में भी हुआ। मीडिया को बंद कर दिया गया, बिकाऊ मीडिया था बिक गया, प्रिंट मीडिया था बिक गया, सरकारी टीवी थे बिक गए, निजी चैनल थे बिक गए। पीछे कौन बचा? एक सोशल मीडिया बचा। सोशल मीडिया इनके हाथ नहीं चढ़ा। इमरान खान के जो कीपैड वारियर थे वो दुनिया भर में फैले हुए थे और बार बार लगातार इमरान खान जो है सोशल मीडिया को बकअप कर रहे हैं
और अब अहम तरीन बात यह है कि इधर से पीटीआई ने जो है, जो उनके ट्विटर लाइन पे महमूद रहमान कमीशन के हवाले से रिपोर्ट आई है, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया है। पीटीआई कहती है कि हमने सिर्फ क्या कहा है, क्या गुनाह किया, हमने सिर्फ यही कहा है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को जो है पढ़ना चाहिए। इस बारे में तो इस सोशल मीडिया पे पूरे क्लिप चल रहे हैं, नवाज शरीफ के भी चल रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस के भी चल रहे हैं, अता उमर बंदयाल के भी चल रहे हैं और लोगों के भी चल रहे हैं, जिसमें यहां तक कहा गया कि महमूद रहमान कमीशन का तर्जुमा करके वो डाला जाए। तो हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है? अब ये देखते हैं कि आगे क्या मामला चलते हैं और हाई कोर्ट जो है वो क्या ऐसे मामला चलाती है। रह गया ट्रिब्यूनल का मसला, तो वो भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। हम आपको बताते हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है ये इस्लामाबाद की 3 सीटें जो हैं वो बचा नहीं सकती। बैरिस्टर अकील वो कह रहे थे ये बात तो सही है कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, लेकिन दरमियान में फिर डंडी मार जाते हैं। उधर से जो है, जो उनके अपोनेंट हैं वो बताते हैं कि जो निगरान केयर टेकर हुकूमत में अटॉर्नी जनरल और दीगर अहम लोगों ओहदों पर जो लोग कायम दायम थे वो आज भी कायम दायम है, यानी कि अंधेर नगरी और चौपट राज है। मगर फिर हम आपको वापस लेकर आते हैं सोशल मीडिया की तरफ, जिसे इमरान खान बकअप कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया वाहिद मीडिया है जो खड़ा रहा, तनहा खड़ा रहा, इसने बागडोर संभाल ली। इसने प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इसने टीवी को, इसने सरकारी टीवी को, इसने निजी टीवी चैनल को, सबको इसने मात दे दी और हर एक मरहूने मिन्नत हो गया इस एक छोटे से मोबाइल का और छोटे से माइक का। आप देखें जो भी इसके कैमरे, इस कैमरे की आंख में आ गया वो दुनिया भर में वायरल हो गया। ना ही इस मीडिया को नुमाइंदों की जरूरत है, ना ही इस मीडिया को जो है केबल ऑपरेटर की जरूरत है, ना ही इस मीडिया को एजेंट की जरूरत है। ये जहां जहां दुनिया भर में सिग्नल आते हैं, 1 सेकंड के अंदर जो है वीडियो वायरल हो जाती है। कोई मीडिया इतना तेजी से फ्लोरिश नहीं हो सकता जितना ये सोशल मीडिया है। ये एक मोबाइल है, ये एक कैमरा है। यहां 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट का क्लिप जो है जैसे ही आप शेयर करते हैं दुनिया भर में आग की तरह फैल जाता है और आपका पैगाम पहुंच जाता है। यही चीज है, यही इमरान खान ने समझाया है, यही वो कौम को बता रहा है कि सोशल मीडिया जो है दरअसल वही उसकी असल ताकत है और वही आगे लेकर मामलात को चलेगा। अब हम और आगे चलते हैं, हम अब आपको बताते हैं कि इस वक्त जो है नून लीग जो है, नून लीग की हुकूमत जो है वो बुरी तरह फंस चुकी है। इमरान खान के हमने मई में कहा था, मई खत्म हो गया, जून आ गया। आप देख रहे हैं किस तेजी से मामला जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और केस जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। गो के ये लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्त एक सिर्फ जो है इद्दत केस रह गया है जिसके पीछे ये इमरान खान को जेल के अंदर रख सकते हैं। बाकी रह गया 190 बिलियन पाउंड का वो केस भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। मजीद अगर और केस ये बनाने की तैयारियां कर रहे हैं तो इमरान खान ने कह दिया है कि मेरी यहां से जेल से लाश निकल सकती है, मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं चोरों से और इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा, कोई एनआरओ नहीं मांगूंगा, चाहे जो कुछ हो। ये मेरा वतन है, ये पाक फौज मेरी फौज है, मैंने यहीं रहना है। मेरा कोई टका धेला, कोई पैसा, कोई खजाना, कोई जायदाद, कोई बैंक बैलेंस, कोई भी बैरून दुनिया में नहीं है। जो कुछ है इस पाकिस्तान में है। ये वो प्लस पॉइंट है जिसको कौम समझ चुकी है कि उनके असल लीडर कौन है। जो लीडर कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनका माल दौलत, पैसा, खजाना, बैंक बैलेंस, जायदाद, कारोबार, हर चीज जो है बैरूनी दुनिया में है। वो तो आते हैं यहाँ दुकानदारी लगाने के लिए, 4 साल 5 साल लूटा खसूटा और फिर बाहर चले गए एनआरओ लेकर, प्री बारगेन करके फिर वहां रहे, फिर जब वक्त गुजरा वहां से साजिशें करते रहे, फिर बारगेनिंग की, फिर सौदेबाजी की, फिर खरीदो फरोख्त की, फिर छांगा मांगा की सियासत की, किसी को उठाया, किसी को डराया, किसी को धमकाया, कहीं इदारों की तस्दीर की, कहीं कुछ किया और फिर आकर हुकूमत पर बैठ गए। अब ये मामलात ऐसे नहीं चल सकते। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।